हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर रामू मिश्रा नाम है मेरा। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गांव पंचदेवरी, तहसील महसी, जिला बहराइच, स्टेट यूपी का रहने वाला हूं। प्रेजेंट में यहाँ एलएनजे डेराबस्सी में मैं कंपनी में काम कर रहा हूं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मेरी कंपनी में एक प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगी हुई है, चित्रा सिक्योरिटी। तो उसमें एक गार्ड था, तो वो संत रामपाल जी महाराज की बुक लेके आया हुआ था। तो उस बुक को मैंने पढ़ा, उससे लेके तो गुरु जी का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है। परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं करते थे। बृहस्पतिवार व्रत रखना और नवरात्रे रखना, यही सब साधनाएं हम किया करते थे पहले। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, व्रत आदि भी करते थे, जैसे कि हिंदू समाज में प्रचलित है, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सभी पूजाएं छोड़ दी। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता की निंदा नहीं की है। संत रामपाल जी महाराज तो सभी देवी देवताओं की सच्ची भक्ति बताई है, सतमंत्र बताए, उनके जो रियल साधना है वो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। हम जो पीछे साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते हमें कोई लाभ नहीं था, हम बिल्कुल कंडम हुए पड़े थे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? सर हमारे को संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद बहुत सारे अनेकों लाभ मिले। हमारे को हर प्रकार से शारीरिक लाभ मिले। जैसे कि हमारा 2005 में एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो हमारे शरीर में सारे जॉइंट हिले हुए थे, हमारे सारे जॉइंटों में दर्द होता था और सोजिश भी आ जाया करती थी। तो ये 2012 तक हम ईएसआई हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराते रहे। जैसे यहाँ पे आए, कंपनी में लगे, लंजर कंपनी में अपनी, तो यहाँ से भी अपना इलाज करवाते रहे, डॉक्टरों से भी दवाई से, मेडिकल से भी दवाई पकड़ते रहे। पीछे जो इलाज हुआ तो हुआ, उसके बाद हमारे को कोई राहत नहीं मिल रही थी। कहने का मतलब कि हम साधना जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, और उससे हमारे को कोई जो शारीरिक प्रॉब्लम थी वो नहीं ठीक हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद 2012 में, 7 जून 2012 में, फिर हमारे को ऑटोमेटिक ये सारे सिस्टम और सारे लाभ अपने आप हो गए। आपको जो दर्द होता था क्या वो ठीक हो गया? ठीक हो गया मेरा, बिना दवाई के? बिना दवाई के। वो ना सोजिश हो रही है अब हमारे शरीर में कहीं भी, और चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं तो हमारे को ये जो जॉब है, हमारी सिक्योरिटी की जॉब है, इसमें अब हम शो भी नहीं कर सकते थे कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शो करे तो हमारे को भी, कंपनी भी संदेह की निगाह से देखे कि ये शारीरिक रूप में अक्षम है। लेकिन परमात्मा की दया से आज की डेट में बिल्कुल टनाटन है। रेस जितनी मर्जी लोग वालों मेरे से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को 20वें दिन से ही लाभ स्टार्ट हो गया था। यानी कि 20 दिन भक्ति की, इसके बाद में हमारे को लाभ स्टार्ट हो गया। मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो वहाँ पे हम फैमिली के साथ गए हुए थे। तो वापस आ रहे थे 27 जून को, वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हम ट्रेन से वापस आ रहे थे, तो मिसेज को लेबर पेन स्टार्ट हुआ, प्रेगनेंट थी मिसेज। तो हम कहे चलो इसको वापस छोड़ देते हैं घर पे, बाद में ले जाएंगे इसको। तो रास्ते में हम वापस उसको छोड़ने के लिए कहा, हॉस्पिटल में चेक करा के छोड़ देंगे घर पे। तो रास्ते में ही, ट्रेन में ही हमारे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं और कोई सिस्टम नहीं, वो ट्रेन चल रही है। तो परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज को याद किया और प्रार्थना की, परमात्मा आप ही डॉक्टर हो और आप ही हमारा ये मुसीबत से हमें निकाल सकते हो। तो परमात्मा ने हमारे को दिमाग दिया कि इसको बाथरूम में ले जा। तो हम उसको ले गए, वहाँ पे लेटरिन के अंदर ले गए। वहाँ पे ले गए तो परमात्मा ने ऐसे डिलीवरी करवा दी कि जैसे डॉक्टरों ने कराई हो, और उसको कोई दर्द नहीं। जो पहले बहुत तड़प रही थी, दर्द के मारे पूरा चिल्ला रही थी वो, और फिर ऑटोमेटिक ही उसका दर्द शांत हो गया। लगा ऐसे इसको इंजेक्शन लगाया हो किसी ने, दर्द के टीके लगाए हो। फिर उसको हम वहाँ से, फिर ट्रेन रुकी, अपने स्टेशन पे पहुँचे और लेके गए। जब हॉस्पिटल के सामने पहुँचे तो वहाँ पे दर्द स्टार्ट हुआ उसको, फिर ले जाके वहाँ पे हमने इलाज करवाया। और ये लाभ हुआ, सबसे बड़ा लाभ ये हुआ परमात्मा का कि हमारे को वहाँ पे ट्रेन में, चलती ट्रेन में हमारा बचाव किया। नहीं तो वहाँ पे उसकी डेथ हो जानी थी, जो डॉक्टरों के अभाव में ऐसा हो जाता है। जो बच्चा हुआ हमारा, वो पूरी तरह से स्वस्थ और उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। सर एक और मैं अपना लाभ बताना चाहूँगा। सर कंपनी में एज ए सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो कंपनी में हमारे कबाड़ी लोग स्क्रैप लोड किए हुए थे। तो स्क्रैप लोड करके बेड करवाने के लिए हमारे को कंपनी ने भेजा कि आप कंडा करवा के लाओ, इसका बेड करवा के लाओ कि कितना माल लोड हुआ है। तो वहाँ पे हम बेड करवाने गए, तो कबाड़ियों की नीयत में थोड़ा डिफरेंट आया। उन्होंने हमारे को खरीदना चाहा, रिश्वत देनी चाहिए, जो कि माल 8 टन था। और यहाँ पे कंपनी में उनसे बातचीत हुई थी जीएम के साथ कि कितना माल लोड हुआ, तो उसने आंकड़ा अपना बताया कि 3 टन हुआ है।
तो वो सोच रहे थे जीएम को हम मैनेज कर ले जाएंगे 3 टन पे, तो वो 5 टन माल वो अपना खा जाना चाह रहे थे हमारे से घूस दे के और हमारे से स्लिप चेंज करके। तो वहाँ पे वो हमारे को 20,000 रुपये दे रहे हैं, पहले 10 दे रहे हैं, फिर 20 दे रहे हैं, फिर यहाँ तक कि वो 50 तक रेडी हो जाते। लेकिन हमने उसको समझाया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें रिश्वत लेने से मना किया हुआ है, ये हमारे लिए रिश्वत लेना पाप है, तो ये आप भी ऐसा ना करो, हमारे लिए भी जहर है। तो ये चीज़ आगे हमने, उसने कहा कि फिर आगे सर हमारी लड़ाई करवाओगे जाके, आप कंपनी में बताओगे। हम कंपनी में नहीं बताते, आपका लड़ाई नहीं करवाते, फिर भी ये तेरे लिए भी जहर है, मेरे लिए भी जहर है, आगे जाओ अपना पेमेंट करो और अपना गाड़ी ले जाओ अपनी पेमेंट करके। तो वहाँ पे फिर जाके वो हमारे को कंपनी में भी 5,000 रुपये पकड़ा रहा है, कह रहा है कि ये ले, आपने कुछ किया थोड़ो, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। कहने को बोलो कि ये अब हमारी तरफ से लोहड़ी है, उस दिन लोहड़ी वाला दिन था, 5,000 रुपये लोहड़ी गिफ्ट के तौर पे पकड़ा रहा है मेरे को। तो मैं कहा भाई साहब ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर उसको मैंने कंपनी जो हमारा एसओ है सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको फ़ोन करके बुलाया साहब को कि सर जी ये ऐसे ऐसे इन कबाड़ियों की नीयत ठिकाने पे नहीं है और ये गाड़ी आपकी लोड खड़ी है, इसको दोबारा से बेट करा लो, और ये ऐसे ऐसे रास्ते में हमारे को ये घूस दे रहे थे। तो दोबारा उन्होंने बेट कराया, जो हमने बेट करवा के दिया था वो बेट क्लियर निकला, और आज की डेट में उसी की वजह से हमारे को कंपनी ने नाइट इंचार्ज की ड्यूटी दे रखी है, एज ए ऑफिसर ड्यूटी दे रखी है उन्होंने। ये लाभ सबसे बड़ा हुआ कि गार्ड की जगह हटा के हमारी नाइट इंचार्ज की ड्यूटी लगा दी उन्होंने, सबसे बड़ा ये भी लाभ है हमारा। सर, जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो चैनलों पे सत्संग आते हैं वहाँ पे नीचे नंबर और एड्रेस फ्लैश हो रहे होते हैं, तो वहाँ से उन नंबरों को नोट करके कॉल करके आप नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटरों से नाम दीक्षा लेके आप उनसे जुड़ सकते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसा संत इस धरती पे नहीं है आज की डेट में, और इनका जैसा ज्ञान कहीं से भी आप मैच करा लो, सदग्रंथों में किसी भी जगह से मैच करा लो, प्रूफ सहित है। तो ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में ही हमारी भलाई है और हमारा कल्याण है। जी धन्यवाद। सच साहब जी।